दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीति भी तेज होती दिख रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। अब आप और बीजेपी के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच पोस्टर वार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ पोस्टर के जरिए मोर्चा खोल दिया है। इस पोस्टर में कई चेहरे दिख रहे हैं। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत समेत आप नेताओं की तस्वीर लगाकर पोस्टर शेयर किया है, जिसमें अमानतुल्लाह खान की भी तस्वीर है। इतना ही नहीं, इसके साथ कैप्शन जो लिखा है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कैप्शन में लिखा है, दिल्ली के ठग। बीजेपी ने पोस्टर में केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने महा ठग बताया है। इतना ही नहीं, सरकार को उन्होंने निर्माता और निर्देशक तक करार दिया है। आपको बता दें कि ये पोस्टर किशोर कुमार की 1958 में आई हिंदी फिल्म दिल्ली का ठग से प्रेरित है। साफ है कि बीजेपी पिछले कुछ समय से आप सरकार के कथित घोटालों को लेकर लगातार उस पर हमला कर रही है, पोस्टर निकाल रही है। बीजेपी के नेता प्रेस वार्ता कर आपके घोटालों का खुलासा करते हैं। इससे पहले बीजेपी की दिल्ली इकाई ने सिसोदिया पर हमला बोलते हुए एक पोस्टर शेयर किया था, जिसमें आप नेता को लुटेरा तक बताया था। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली बीजेपी के पोस्टर सिर्फ हकीकत बयां करते हैं। हकीकत यह है कि आज दिल्ली के ठग लूट रहे हैं। ये शराब घोटाले, हवाला घोटाले, बस घोटाले के लिए दिल्ली के ठग जो दिल्ली के दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं, ये दिल्ली के ठग हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने दिल्ली का ठग फिल्म देखी है, अब दिल्ली के ठग हैं। आम आदमी की बदौलत अब ये रियल लाइफ से रियल लाइफ में आ गई है। ये लोग लुटाई, उगाई, कमाई और दिल्ली की बर्बादी में शामिल हैं। इसलिए दिल्ली के लोग इन्हें दिल्ली के ठग कह रहे हैं। जाहिर है कि रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर बीजेपी ने हमला किया था। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने उनको लुटेरा तक बताया था। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने सुबह ट्विटर पर पोस्टर जारी किया था। बीजेपी ने आप नेता पर यह हमला आबकारी नीति में कथित घोटाले के संदर्भ में किया। इसमें लिकर स्कैम मोशन पिक्चर्स प्रेजेंटर्स के बाद महाठग सुकेश प्रोडक्शन और अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्देशित भी लिखा। बहरहाल इस लड़ाई को देखते हुए लगता है कि जब तक एमसीडी चुनाव होंगे तब तक ये पार्टियां ना जाने कितने और ऐसे मुद्दे उठा लेंगी जिनको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनाव में जीत किसकी होगी, आखिर दिल्ली एमसीडी चुनाव में जनता किसको चुनेगी। आरोप तो एक दूसरे पर सरकार लगा ही रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि दिल्ली की जनता विश्वास किस पर जताएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।